ये कई कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं, उन्होंने हमसे कहा भी कि जब स्वतंत्र देव जी से बात करें तो पूछिएगा ज़रूर। सब राजनीति में है, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब ये कहते हैं, प्रधानमंत्री से लेके और बूथ लेवल तक, कि जी हम तो कार्यकर्ता हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी में टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या है। कोई कहता है सर्वे होते हैं, प्रदेश से सर्वे, कोई कहता है नहीं गुजरात से अलग टीम आई है उसका भी सर्वे है जो अमित भाई शाह के पास जाता है, फिर दिल्ली के सर्वे होते हैं, फिर कोई कहता है जिले से नाम जाता है पैनल, क्षेत्र से, संघ का भी बताते हैं एक पैनल जाता है। तो जरा कार्यकर्ताओं को बता दीजिए कि उनको अगर टिकट के लिए आना है तो ये कौन कौन से पैनल और सर्वे का ख्याल रखें। कोई ज़रूरत नहीं, कार्यकर्ता काम करते हुए घर बैठे हुए, और कार्यकर्ताओं को सीधे बता दिया जाता है कि आपका टिकट फाइनल हो चुका है। यहाँ न किसी को परिक्रमा लगाने की न आने की जरूरत है। कितना भीड़ लगा है आपके कार्यालय में, सब जगह मंत्रियों के स्वाभाविक है, वह आते हैं, संवाद संपर्क होना चाहिए लोगों का, लेकिन वह ऐसा नहीं कि टिकट ही मांगने आ रहे हैं जी, एक सुझाव भी देने आते हैं, इच्छा भी जाहिर करते हैं और जिले के बारे में भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा कर लेंगे तो अच्छा है। तो स्वाभाविक आप देखे हैं, राज्यपाल तक घर बैठे बैठे लोग बन जाते हैं, यहाँ घर घर बैठे राज्यसभा में चले जाते हैं, पता नहीं रहता है लोगों को। शाम को बताया जाता है कि तुम अपना पूरा बायोडाटा और सब कंप्लीट करके दे दो। ये पार्टी अपने में एक तरह का दूसरे प्रकार की पार्टी है, अन्य पार्टियों से अलग है। बाकी तो दलदल है, ये दल है, ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्य पद्धति है और लोकतंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी है। कई लोग कहते हैं कि स्वतंत्र देव जी को पता तो रहता है पर वो बताते नहीं है। सर्वे होते हैं पार्टी में, देखिए पार्टी में गडकरी जी वाला जो फॉर्मूला है, कार्यकर्ता नीचे तक है, मानो मंडल अध्यक्ष है, मंडल का प्रभारी है, बिल्कुल, जिला अध्यक्ष जिले का प्रभारी है, विधानसभा का प्रभारी है, क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रभारी है, और बहुत बड़ा बूथ समितियां हैं, फौज है। सब धीरे धीरे अनौपचारिक चर्चा में लोग चर्चा करते रहते हैं इसी, और साल भर 365 दिन चलने वाली पार्टी है, इसलिए आराम से लोग नीचे तक चलते रहते हैं। आपस में चर्चा संवाद रहता है, उसी संवाद से नाम निकलते बढ़ते रहते हैं, पैनल बनते हैं, निकलते बढ़ते रहते हैं। वो जिलाध्यक्ष के दिमाग में रहता है, जिला प्रभारी के अपना दिमाग में रहता है, उसी हिसाब से फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रभारी, फिर वो जो सूची देते हैं उस पर डिस्कशन होता है, संवाद होता है, फिर सामाजिक समीकरण है, किस आधार पर देंगे, तो एक गुलदस्ता है, सजाना पड़ता है। इस जिले में भाई इनको बुलाई, तो कभी सामाजिक समीकरण के चक्कर में तो ये सब होता है। फिर पूरा विचार विमर्श करने के बाद स्वतंत्र देव जी, मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ, इस सारी प्रक्रिया में क्या सर्वे भी इन्वॉल्व रहते हैं? बड़ा हल्ला सुना है, बता दीजिए। रहता है, सर्वे भी रहता है, सर्वे भी रहता है। आपने सामाजिक न्याय की बात की, सामाजिक समीकरणों की बात की। लोगों ने कहा 2017 में बीजेपी को बड़ी चिंता थी कि सामाजिक समीकरण दुरुस्त रहें, तो जिले के स्तर पर, मंडल के स्तर पर पिछड़ा समाज, दलित समाज ज़्यादा से ज़्यादा, एक जो लंबे समय तक ठप्पा लगा रहा था कि पहले कहा गया बनियों की पार्टी है, फिर स्वतंत्र पार्टी खत्म हो गई तो कहा गया कि बनियों और ठाकरों की पार्टी है, जब सत्ता की दावेदार हो गई राम मंदिर आंदोलन के बाद तो ब्राह्मणों की भी पार्टी हो गई, गोविंदाचार्य के ज़माने में सोशल इंजीनियरिंग हुई तो लोध और तमाम पिछड़े समाज के लोगों को भी जोड़ा गया और दलित समाज के भी। लेकिन फिर पार्टी क्रमशः नीचे गई और जो रिवाइवल हुआ तो उसमें इस बात की चिंता की गई कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, अति दलित वर्ग है, उसको समायोजित किया गया। और दूसरा विनेबिलिटी का बड़ा जिक्र होता है आपके यहाँ कि साहब जीतने की क्षमता, और उस चक्कर में 2017 में खूब आपने दूसरी पार्टियों के लोग लिए।